हेलो गाइस, वेलकम बैक अनदर न्यू वीडियो। तो आज का टॉपिक भी हमारे पास वही है, सिल्वर बुलेट का। ठीक है, तो कल मैंने एक ट्रेड पर्च की थी। मेरे पास टाइम नहीं था, नहीं तो मैं वीडियो भी बना देता लाइव। तो मेरे पास टाइम नहीं था और ऊपर से लैपटॉप में बैटरी भी नहीं थी हमारे। मैं आपको ट्रेड दिखा देता हूँ और मैं आपको उसका रिजल्ट भी दिखा देता हूँ। मैंने स्क्रीनशॉट भी लेके रखा हुआ था। टाइमिंग हुई थी सिल्वर बुलेट की 10 to 11 AM UTC -4 न्यूयॉर्क क्लॉक। ठीक है, और ये 50% एरिया था हमारे पास। वो नहीं, हम लोगों ने वीकली मार्क किया था गैप अप इम्बैलेंस, वीकली गैप अप इम्बैलेंस। यहाँ पर हमारे पास बैलेंस प्राइस रेंज है, इसे कहते हैं हम लोग BPR। ठीक है, आपको मैंने एक चीज़ बताया था कि हमारे पास जो US30 का है, ठीक है ना, US30 का जो स्टॉक है वो 9:30 पे मार्केट मूव करता है अपने, यानी कि कोई भी, यानी कि ब्लॉक हो गया, फेयर वैल्यू गैप हो गया, BPR हो गया, ब्रेकर ब्लॉक हो गया, टैप करेगा, मार्केट मूव करेगा। ये देखो यहाँ से मूव किया। ये मैं लाइव बैठा हुआ था अपने लैपटॉप पे और मैं इस ट्रेड को यहाँ से कैप्चर कर पाया। क्यों? हालांकि ये मूव कर चुका था। मैं इतनी देर में मोबाइल वगैरह खोला तो ये ट्रेड मुझसे मिस हो गई थी और मैंने यहाँ से कैप्चर किया, यहाँ से, और यहीं पे आके मैंने एग्जिट कर दिया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 50% इम्बैलेंस का 50% था, गैप अप इम्बैलेंस का। गैप अप इम्बैलेंस हमारे पास क्या था, मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था। गैप अप इम्बैलेंस हमारे पास वीकली था, ठीक है ना, वीकली गैप अप इम्बैलेंस। अब देखो बाय साइड भी लिक्विडिटी पड़ी हुई है, ठीक है, बाय साइड भी मूव कर सकता है। नेक्स्ट वीक हम लोग भी बाय साइड की तरफ ही ट्रेड्स देखेंगे, यानी कि जिस तरफ हम लोग, यानी कि ट्रेंड है, जिस तरफ हमारा ट्रेंड है हम लोग उस तरफ ट्रेड देखेंगे। पिछली बार मैंने बताया था कि यहाँ से सेल हो सकता है, लेकिन क्या मार्केट ने इसको, जो अपने ब्लॉक्स थे, जो PDR थे, उनको तोड़ चुका है मार्केट। ठीक है, अब मैं आ जाता हूँ डेली के। यहाँ पर भी IFAG, वही BPR, बैलेंस प्राइस रेंज। ठीक है, अब मैं आ जाता हूँ 1 मिनट के टाइम फ्रेम में। मैं आपको दिखाता हूँ कि ट्रेड्स मैंने लॉजिक क्या थी। लॉजिक मेरे पास बिल्कुल सिंपल था। सिल्वर बुलेट था, ओपन हुआ कहाँ से, यहाँ से टैप किया सिल्वर बुलेट ने, सेल साइड पर्च किया, लिक्विडिटी सेल साइड पर्च की। अगेन स्ट्रक्चर जो है हमारे पास यहाँ पर शिफ्ट दे दिया, स्ट्रक्चर शिफ्ट दे दिया। यहाँ से ट्रेड ले सकता था मैं लाइव बैठा हुआ था, बोल रहा हूँ मैं लाइव बैठा हुआ था, लेकिन मैंने वीडियो वगैरह रिकॉर्ड नहीं की, मैं बैठा हुआ था मार्केट में। मैं आपको दिखा भी देता हूँ, मैंने स्क्रीनशॉट भी लेके रखे हुए। ये था, मूव किया, मैंने कैप्चर नहीं किया इस मूव को। ठीक है, पूरा ब्रेक किया इसने मार्केट ने। फिर यहाँ पे ब्रेकर ब्लॉक था प्लस FEG था, मैंने FEG से ट्रेड ली, अपना SL मैंने यहाँ रखा था। फिर अगेन मैं ऊपर ले आया अपना SL। ठीक है, यहाँ पर प्रॉफिट हुआ, अगेन मैंने अपना SL ट्रेड। अब इसमें मैं देखो मेरे साथ सीन क्या हुआ था। सीन ये हुआ था कि मैंने अपना जो SL है वो यहाँ रख लिया था 10%, यानी कि $10 मेरा प्रॉफिट था। मेरी यहाँ से ट्रेड एग्जिट हो गई थी, ठीक है ना। फिर मैं अगेन यहाँ से, हाँ, यहाँ से इंटर हुआ था, यहाँ से इंटर हुआ था और मैंने SL ये रखा था। अगेन मेरा SL यहाँ पर हिट हो गया था। ठीक है, SL हिट हुआ, अगेन मैंने यहाँ से ट्रेड ली थी, यहाँ से। क्यों? क्योंकि मेरे पास स्ट्रक्चर जो थे वो सारे बुलिश के थे। क्यों? क्योंकि मेरे पास सिल्वर बुलेट बुलिश का था। ये देखो यहाँ पर सिल्वर बुलेट का फेयर वैल्यू गैप बना हुआ है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो सिल्वर बुलेट का फेयर वैल्यू गैप बना हुआ है। मार्केट ने ओवरलैप किया था, ओवरलैप मुझे पता चल गया था और मैंने इसी कोई कैंडल में से, मेरे ख्याल से मैंने ट्रेड ली थी। उसके बाद मैंने टारगेट तक का वेट किया था, टारगेट तक का वेट किया था। मैंने अपना प्रॉफिट जो बुक किया था वो यहाँ पर आके बुक किया था। क्यों? क्योंकि 8:30 का मेरे पास यहाँ पर ओपनिंग थी,
8:30 की मैंने यहाँ पर आके बुक किया था। और न्यू डे ओपनिंग गैप भी था मेरे पास। यहाँ से मार्केट क्यों गिरा, क्यों रिजेक्शन दिया, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास BPR था प्लस हमारे पास न्यू डे ओपनिंग गैप था। अब न्यू डे ओपनिंग गैप क्या होता है वो भी मैं आपको समझाऊंगा, हर चीज़, यानी कि हर एक चीज़ की वीडियो मैं आपको बना के दूंगा। हर एक चीज़, फेयर वैल्यू गैप कैसे वर्क करता है, BPR कैसे बनता है, BPR को तो मैं आपको समझाऊंगा। हर एक चीज़ आपको जो मेरे को ICT ने सिखाई है, और मैं आपको हर एक चीज़ सिखाऊंगा। हर एक चीज़ का कोर्स बना के मैं आपको यूट्यूब पे फ्री में अपलोड करूँगा। कोई या मैं आपसे चार्ज नहीं करूँगा, कुछ भी नहीं। आप आएँ, देखें, वीडियो के क्वालिटी आपको नहीं मिलेगी, लेकिन आपको जो नॉलेज है वो सेम ICT की ही मिलेगी, जो ICT आपको सिखा रहा है। मैं बोल रहा हूँ कि मुझसे मत सीखो, आप डायरेक्टली जाके ICT से सीख लो, माइकल सर से सीख लें आप। मैं आपको सिर्फ अपना ट्रेड एक्सपीरियंस जो ट्रेडिंग का एक्सपीरियंस है वो आपके साथ शेयर करता हूँ, ठीक है। अब मुझे पता था यहाँ पर बाय साइड, क्यों, क्योंकि डबल टॉप था, ठीक है, डबल टॉप था। मैंने बाय साइड लिक्विडिटी पर्च की, यानी कि मुझे पता था कि मार्केट बाय साइड लिक्विडिटी पर्च करेगा, ठीक है। ये हमारे पास हो गया। अब मैं आपको उनका स्क्रीनशॉट भी दिखा देता हूँ कि मैंने कब, हाँ यही होगा मेरे ख्याल से, हाँ ये देखो USDT, ठीक है, था टारगेट ये था मेरा, ठीक है ना। स्ट्रक्चर यहाँ पर शिफ्ट दिया, सेल साइड स्ट्रक्चर ने शिफ्ट दिया, मैंने कैप्चर नहीं किया ये मूव कैप्चर नहीं किया मैंने। अगेन कोई मसला नहीं है। ब्रेकर था यहाँ पर, FEG था, टैप किया मैंने, यहीं से एंट्री अपनी डाल देती। टैप किया, अगेन ऊपर गया, फिर अगेन नीचे आके फिर ऊपर गया, मैंने आपको दिखाया था, ये देखें। अगेन नीचे आके मेरे SL नहीं उड़ गया, देखिए मैंने SL यहाँ पर मैंने आपको बताया था ना कि मैंने अपना $10 का, लेकिन ये वाला जो SL है, ये जो मैंने ओरिजिनल जो अपना लगाया था, लेकिन मैंने क्या यहाँ पर आके मैंने कहा मार्केट नीचे नहीं आएगा। मुझे नहीं पता था कि मार्केट एकदम से नीचे आके यहाँ पर अपने ब्लॉक पे टैप किया इसने। अगेन फेयर वैल्यू गैप, ओवरलैपिंग करनी थी इसने मार्केट ने, तो ओवरलैपिंग की, सेम वही किया, टैप किया, मार्केट ऊपर। लेकिन शुक्र है कि मैंने यहाँ से ट्रेड ले ली थी। मैं आपको सिल्वर बुलेट का बिल्कुल ईजी तरीके से समझा रहा हूँ, ठीक है ना। ये 10 AM था टू 11 AM। अब इसके बीच में देखो मार्केट सेल साइड, कोई भी सेल साइड या बाय साइड, कोई भी PDR है, ये इसे कहते हैं PDR है, ठीक है ना। कोई भी फेयर वैल्यू गैप हायर टाइम फ्रेम का, कोई भी ऑर्डर ब्लॉक हायर टाइम फ्रेम का, उसे कहते हैं PDR है। कोई भी PDR है हमारे पास आता है, ठीक है, तो हम उसको स्वीप करने का वेट करते हैं। जैसे हम लोग वेट करते हैं तो देखते हैं कि स्वीप हो चुका है। अब स्वीप होने के बाद हम लोग इंटर करते हैं, जहाँ पर हमारे पास स्वीप एकदम, जैसे कि ये देखें, स्वीप कर दिया, स्ट्रक्चर शिफ्ट कर दिया, फिर वैल्यू गैप बना दिया, उसके बाद हम लोग एंट्री ले सकते हैं। अगर आपको यहाँ पर एंट्री मिस कर रहे हो, आपको थोड़ा डर लग रहा है, तो आप एक चांस कर सकते हो, मैंने जैसे किया, ठीक है। मेरे को डर नहीं था लगा, मैं ले सकता था, लेकिन मुझसे मिस हुआ है। मैं कह रहा हूँ मैं लाइव बैठा हुआ था, मैं लैपटॉप पे ही बैठा हुआ था, लेकिन मेरे पास बैटरी नहीं थी, तो मैंने मिस कर दिया, मैंने ये मूव मिस कर दिया। और आपको पता है कि मेरे नेटवर्क का भी मसला होता है, अभी भी मेरे नेटवर्क का मसला हो गया, मैंने अपने मोबाइल का डेटा ऑन किया, तो ये मैंने मूव अपना मिस कर दिया। चलो मैंने कहा खैर कोई नहीं, उसको यहाँ से पकड़ लेंगे। ब्रेकर बनाया, फेयर वैल्यू गैप बनाया, फेयर वैल्यू गैप कंफर्म था हमारे पास, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि ये सिल्वर बुलेट का है, फेयर वैल्यू गैप सिल्वर बुलेट का है। मैं अभी भी आपको कह रहा हूँ कि ये सिल्वर बुलेट का है। और यहाँ पर क्यों ओवरलैपिंग कर रहा था, क्योंकि ये भी कंफर्म सिल्वर बुलेट था। लोग यहाँ से स्ट्रक्चर शिफ्ट का वेट करते हैं कि भाई ये स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया हमारे पास। यार देखा, मैंने बोला था ना नेट का मसला होता है मेरे पास। 2 मिनट थे तो मुझे, हाँ ये देखो आ गया। लोग यहाँ पर, मैं इसे हटा देता हूँ, ठीक है ना। लोग यहाँ पर ये बोलते कि स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया, यहाँ से क्या गलती करते हैं, मैं गलती बता रहा हूँ लोगों की, ठीक है ना। स्ट्रक्चर शिफ्ट, अब उनको पता ही नहीं है कि भाई हायर टाइम फ्रेम में भी कोई PDR होते हैं, कोई फेयर वैल्यू गैप होता है, कोई नॉलेज होती है हायर टाइम फ्रेम की भी। आप लोअर टाइम फ्रेम में नहीं बैठ के ट्रेड कर सकते भाई, आपको स्कैल्प
मिलेगी, स्कैल्पिंग मिलेगी, आप स्कैल्प करोगे, लेकिन आप वो ट्रेड नहीं कैप्चर कर पाओगे, वो मूव नहीं कैप्चर कर पाओगे जो आपको करना चाहिए, जो आपके पास डायरेक्शन में जाना चाहिए। ये देखो, सॉरी उसके लिए जो मैं अभी थोड़ा कंफ्यूज होकर बोल चुका था। ये देखो, ये फेयर वैल्यू कैप, ठीक है। आपको यहाँ से ट्रेड लेना नहीं, क्यों? आपके पास हायर टाइम फ्रेम के तो पीडीआर पड़े हुए हैं, आपके पास हायर टाइम फ्रेम के पीडीआर। देखो, स्वीप किया मार्केट ने, स्वीप करते ही यहाँ पर स्ट्रक्चर शिफ्ट दे दिया हमारे पास, स्ट्रक्चर शिफ्ट करते ही हमारे पास फेयर वैल्यू कैप, क्या ऊपर से टाइमिंग हमारे पास कंफर्म मैच हो रहा है। सिल्वर बुलेट की टाइमिंग थी, हमारे पास सिल्वर बुलेट भी बना हुआ है बिल्कुल ईजी तरीके से। अब हम लोग यहाँ पर बिल्कुल ईजी तरीके से ट्रेड करते, देखो बिल्कुल ईजी ट्रेड थी हमारे पास। लेकिन लोग ज़्यादातर गलती क्या करते हैं, भाई नहीं यहाँ पर स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ है, हम लोग यहाँ से ट्रेड करेंगे, इसका 50% एरिया लेंगे। चलो 50% ले भी लेते, कोई मसला नहीं, मार्केट इनके अकॉर्डिंग आता है, फिर अगेन ऊपर चले जाता है। इनका स्टॉप लॉस कहाँ रहेगा, यहाँ पर, ठीक है। अगेन ऊपर जाता है, चलो वेट कर लेंगे। क्या ये गैप अप बना हुआ है हमारे पास, ठीक है, मैं आपको करके दिखा देता हूँ। देखो, नहीं ये गैप अप बना हुआ है भाई, आईसीटी वर्क करती है, आईसीटी वर्क करती है, लेकिन आपको टाइमिंग, आपका डायरेक्शन, मार्केट किस डायरेक्शन में जा रही है, अप डायरेक्शन में जा रही है, डाउन डायरेक्शन में जा रही है, किस डायरेक्शन में जा रही है, आपको वो चीज़ देखनी है, लाजमी देखनी है, ठीक है। मैं 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे ट्रेड नहीं कर सकता, मैं भाई 5 मिनट, 15 मिनट, 1 आवर डेली लाजमी होता है, अगर उसके मैं ट्रेड नहीं करता, ठीक है। लोग ज़्यादातर गलती क्या करते हैं, ये गैप अप है, गैप अप इम्बैलेंस है भाई, यहाँ से मार्केट कन्फर्म है कि गिरेगा, टैप किया, हम लोग यहाँ से और ट्रेड ले लेंगे। क्या लो खाएगा, मानता हूँ लो खाएगा, लो खाएगा, लोग बोलेंगे लो में स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया है। कि किस चीज़ का स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ, आईसीटी कहता है, ठीक है। स्ट्रक्चर कैसे शिफ्ट होते हैं, आईसीटी कहता है कि स्ट्रक्चर एक तो बॉडी से, ठीक है, एक बीपीआर से, मैंने जो बताया था ना आपको बीपीआर से स्ट्रक्चर शिफ्ट होने का, वो जो भी मैंने जो वीडियो डाली थी उसमें बीपीआर स्ट्रक्चर यानी कि रिवर्सल का, ठीक है, एक रिवर्सल का ये इंडिकेशन है कि बीपीआर बनेगा, ठीक है, सेम ऐसा बीपीआर बनेगा, ठीक है। और रिवर्सल का ये है कि स्ट्रक्चर शिफ्ट होगा, चाहे वो बॉडी हो चाहे वो कैंडल हो। लोग कहते हैं कि कैंडल क्लोज दे, इस विक के नीचे कैंडल क्लोज दे यहाँ पर, ठीक है, मैं आपको बना के दिखा देता हूँ। इस विक के नीचे कैंडल क्लोज दे, फिर हम लोग ट्रेड लेंगे। नहीं भाई, ये मैं मानता हूँ, अभी मैं एक चीज़ मानता हूँ, ठीक है। आईसीटी कहते हैं कि ये आपके पास स्ट्रक्चर शिफ्ट है, कंफर्म स्ट्रक्चर शिफ्ट है, ठीक है, कंफर्म स्ट्रक्चर शिफ्ट है। मैं आपको एक इसकी मिसाल भी दे दूंगा, अभी दे दूंगा आपको, कंफर्म स्ट्रक्चर शिफ्ट है। लेकिन क्या लोग ज़्यादातर गलती करते हैं, हायर टाइम फ्रेम की पीडीआर नहीं देखते। हायर टाइम फ्रेम की पीडीआर देखोगे आपको ईजीली ट्रेड्स मिल सकती है, बिल्कुल ईजीली, ठीक है ना। ये देखिए, लोग यहाँ से क्या गलती करते हैं, फेयर वैल्यू गैप बना हुआ है, हम लोग ट्रेड्स लेंगे, यहाँ पे लोग ट्रेड लेते हैं, उनको ये नहीं पता कि बाई साइड बना हुआ है। जो नए आईसीटी में आते हैं उनकी बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, जो नई आईसीटी सीख रहे हैं उनकी बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। अब ये चीज़ देखना, मैंने आपको बताया था ना कि ये अब स्ट्रक्चर ऐसे भी शिफ्ट होता है, ठीक है ना, क्लोजिंग दे या ना दे, विक स्ट्रक्चर शिफ्ट है। अब यहाँ पर देखना, मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर मुझे कंफर्म था स्ट्रक्चर शिफ्ट है, ठीक है, स्ट्रक्चर शिफ्ट था, मुझे कंफर्म था, ठीक है। अब यहाँ पर अगेन ये देखो, अगेन स्वीप की है, स्वीप ही किया हुआ है ना, दिखाता हूँ मैं, हाँ स्वीप ही किया हुआ है, अगेन स्वीप किया, ठीक है। मार्केट ने एक कैंडल बनाई नीचे की, डाउन साइड की कैंडल बनाई, फेयर वैल्यू गैप पे टैप किया, ठीक है, फेयर वैल्यू गैप पे टैप किया, मार्केट ऊपर। आप सिल्वर बुलेट में एक चीज़ ध्यान से देख के चलना, ठीक है। सिल्वर बुलेट की टाइमिंग मैंने आपको पहले भी बताई थी, अभी भी बता रहा हूँ, लंदन सेशन की टाइमिंग में, ठीक है। मैं आपको यहाँ पर लिख के दे देता हूँ, न्यूयॉर्क UTC -5 UT
सी माइनस माइनस 5 और 4, 5 और 4, ठीक है। अभी तो 4 चल रहा है, ठीक है ना, हम 4 लगा लेते हैं, ठीक है। UTC माइनस 4। लंदन की टाइमिंग में, लंदन की सेशन में टाइमिंग है हमारे पास 3 AM, ठीक है। 3 AM to 4 AM, 4 AM, ठीक है। लंदन की टाइमिंग है, ठीक है ना। लंदन की सेशन की टाइमिंग है। और न्यूयॉर्क के सेशन की टाइमिंग नहीं है, न्यूयॉर्क के टाइमिंग है, सही ना, पूरी टाइमिंग है। एक सेशन क्लोज के बाद की है, ठीक है ना। क्लोज के बाद की आपको पता है 10 AM, 10 AM to 11 AM, ठीक है। ये न्यूयॉर्क में, ठीक है ना। अब तीसरी सुन लो, PM है, ठीक है ना। PM में लंच के बाद क्या था, 4 PM to 50 PM, ये न्यूयॉर्क की टाइमिंग है, वो सिल्वर बुलेट की टाइमिंग है, ठीक है। ये सारी सिल्वर बुलेट की टाइमिंग है। न्यूयॉर्क UTC माइनस 4, ठीक है। ये टाइमिंग है सिल्वर बुलेट की, ठीक है। इसमें आप देखना कोई भी फेयर वैल्यू गैप, चाहे 5 मिनट में हो, चाहे 1 मिनट में, चाहे 3 मिनट में, 15 मिनट का टाइम फ्रेम आपको नहीं दिखना, ठीक है। कोई भी नहीं, ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैं कोई भी, ठीक है ना। स्ट्रक्चर PDRA प्लस PDRA हायर टाइम फ्रेम के लिए, चाहे घंटे का हो, चाहे 4 आवर का हो, चाहे 1 आवर का हो, चाहे डेली का हो, कोई भी PDRA पे, कोई भी PDRA पे मार्केट टैप करते हैं। आप 1 मिनट में स्ट्रक्चर देखो, टाइमिंग देखो, टाइमिंग देखो, स्ट्रक्चर शिफ्ट दे रहे हैं, स्ट्रक्चर शिफ्ट दे रहे हैं। अगेन मैं वही बात समझा रहा हूँ, स्ट्रक्चर शिफ्ट दे रहे हैं। आप देखो कि फेयर वैल्यू गैप बन रहा है किसके, सिल्वर बुलेट की टाइमिंग में। देखो एक चीज़, आप ये चीज़ अगर आपने नोट करनी ना सिल्वर बुलेट की टाइमिंग में, तो आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाओगे। इस चीज़ की गारंटी मैं देता हूँ, माइकल सर भी इस चीज़ की गारंटी देते हैं कि आप कोई भी एक मॉडल, कोई भी एक मॉडल, चाहे वो यूनिकॉर्न हो, ठीक है, चाहे वो 2020 मॉडल हो, 2022 मॉडल हो, चाहे वो सिल्वर बुलेट हो, ठीक है, चाहे वो टर्टल सोप हो, ठीक है, चाहे वो वेनम मॉडल हो, कोई भी मॉडल, एक मॉडल को पकड़ लो, ठीक है, एक मॉडल को पकड़ लो ताकि आप अपनी लाइफ सेट कर सको। उस मॉडल पे वर्क करते रहो, वर्क करते रहो, प्रैक्टिस करते रहो, प्रैक्टिस करते रहो, जब तक प्रैक्टिस करते रहो, जब तक आपको रिजल्ट ना मिले। जब आपको रिजल्ट मिलने दिखना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है, डेली मेहनत करो, रिजल्ट आपको दिखना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। मैंने आपको ये चीज़ बता दी है। अब चलते हैं हम लोग लाइव ट्रेड में, ठीक है। मेरे ख्याल से हो गए। मैं आपको एक चीज़ समझा देता हूँ तरीके से कि मैं अभी मेरे पास क्योंकि लैपटॉप में बैटरी नहीं है, तो मैं भी वीडियो क्लोज ही कर दूँगा। हाँ, स्वीप किया हुआ स्ट्रक्चर, यानी कि प्रीवियस डे हाई स्वीप किया हुआ इसने, ठीक है ना। 1 आवर में आ जाते हैं हम लोग। प्रीवियस डे हाई स्वीप किया हुआ है, स्ट्रक्चर शिफ्ट दिया हुआ है,
अगेन 50% के एरिया पे इसके आया है, ठीक है, कोई मसला नहीं है। लेकिन हम लोग वेट करेंगे। एक सेल साइड ये बड़ा हुआ है, बाई साइड ये बड़ा हुआ है, ठीक है ना। लेकिन हम लोग 15 मिनट के टाइम फ्रेम में देखते हैं। मैंने अभी तक कुछ भी मार्किंग नहीं की। ओपनिंग कहाँ से? यहाँ से ओपनिंग है, मिडनाइट ओपनिंग है, ठीक है ना। इससे कहते हैं मिडनाइट ओपनिंग। ये मैंने सीखा था 2020 मॉडल से, 2022 की मेंटरशिप से सीखा था। हाँ, 2022 की मेंटरशिप से सीखा है मैंने ये, ठीक है। फिर भी लोग गैप पर टैप किया, ये वही देखो मैंने आपको क्या चीज़ समझाई थी, बीपीआर बहुत काम का है, बहुत। आप अगर इसको सही तरीके से यूज़ करो, सही तरीके से देखो, ठीक है, आप बोलो कि ये भी बीपीआर है, ये बीपीआर नहीं है। आप इसको सही तरीके से देखो, ट्रेंड देखो ना आप, ट्रेंड, ठीक है। 50% के एरिया पे आया, मार्केट मूव किया, स्ट्रक्चर देखो यहाँ पर शिफ्ट दे दिया, ठीक है ना। मार्केट ने 15 मिनट के टाइम फ्रेम की बात कर रहा हूँ, मार्केट ने स्ट्रक्चर शिफ्ट दे दिए। अब यहाँ पर क्या था, फेयर वैल्यू गैप, और ये क्या था, ऑर्डर ब्लॉक हमारे पास। ऑर्डर ब्लॉक पे टाइप किया, ठीक है। अगेन मार्केट ऊपर यानी कि कंसोलिडेशन करता 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 नीचे आया, लो साइड स्विप किया, देखो लो साइड स्विप की इसने, अगेन स्ट्रक्चर शिफ्ट दिया, अगेन ऊपर गया मार्केट, अगेन नीचे क्या, बीपीआर। बीपीआर मोस्ट इम्पोर्टेंट है, लेकिन आप उसको सही से देखो तो, ठीक है। इसे IFEG भी कहते हैं, ठीक है ना। इसे IFEG भी कहते हैं, बीपीआर भी कहते हैं। बहुत VIP है, बहुत काम की चीज़ है, लेकिन आप उसको सही तरीके से देखो तो। अब देखो मैंने देखा यहाँ पर बीपीआर मार्क किया, मार्केट कहाँ तक गया, अपने फेयर वैल्यू गैप तक। कहाँ पर है फेयर वैल्यू गैप, ये रहा हमारे पास, बिल्कुल इजी फेयर वैल्यू गैप, ठीक है। अब मैंने न्यू डे ओपनिंग गैप भी मार्क करना है, वो मैं आपको सिखाऊंगा। लेकिन अभी फ़िलहाल वीडियो यहीं पे मैं क्लोज़ करता हूँ, ठीक है ना, क्योंकि मेरे पास लैपटॉप में बैटरी नहीं और मैंने ट्रेड्स भी करनी है, ठीक है। तो मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ध्यान रखना, बाय।